अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान महमूद और हम जो है मेरे टर्की ट्रैवल व्लॉग की जो सीरीज़ है उसको कवर कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में हम लोग अर्तुगरुल गाज़ी के मज़ार पे गए थे सूत में। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से उन्होंने एक मज़ार उसके को इस्टेब्लिश किया है। और जो है वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट्स आते हैं, हर साल आते हैं। वो लोग लाखों का बिज़नेस वहाँ से जनरेट कर रहे हैं। बट आवर ट्रैवल गाइड टोल्ड अस के उन्होंने अर्तुगरुल के मरने के पता नहीं कितने सौ साल बाद वहाँ पे जो है उसका मज़ार बनाया। एंड नो बडी कैन कन्फर्म कि ये अर्तुगरुल का असली मज़ार है, ठीक है। बट दे बिल्ड इट एंड दे आर क्रिएटिंग जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम इट, ठीक है। तो आई वॉज रियली शॉक कि आपको श्योर भी नहीं है और आप कंफर्म भी नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग इट। तो अर्तुगरुल गाज़ी के मज़ार से निकलने के बाद हम लोग जो है आगे पहले की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पे जो है रास्ते में हमारा पेट स्टॉप आया और यहाँ पे थोड़े से शशके तो बनते ही थे। सो आई लाइक टू गो टू जिम। तो यहाँ पे मुझे मौका मिला तो मैंने पुशअप्स लगा लिए, क्योंकि बैठ बैठ के काफ़ी बस हो गई थी। पुशअप तो बनते ही थे। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा यहीं पर ही खाने का प्रोग्राम था, लंच का। तो यहाँ पे हमने लंच किया और ये हमारा जो है आप देख सकते हैं कि ये हमारा फूड था। तो इसके बाद हमारा आवर ट्रैवल कंटिन्यूज़ एंड इट्स नॉट एंडिंग। हमने शाम तक पमुकाले पहुँचना था। हम लोग चलते रहे। अच्छा, अर्तुगरुल का मज़ार विज़िट करने के बाद जो है हम लोग वहाँ से हमने पैकअप किया। हमारी दोनों बसेस में लोग बैठे और हम लोग जो है निकल पड़े। आगे हमने जाना था पमुकाले। तो बेसिकली पमुकाले जो है वो वाइट माउंटेन्स हैं और वहाँ पे जो है लाइक नेचुरली ज़मीन से जो है गर्म पानी निकलता है और उनका जो माउंटेन्स हैं उनका कलर जो है वो वाइट है। आई डोंट नो वहाँ पे कोई केमिकल होगा या कोई चूना या इस तरह से कोई चीज़ों की चूना बेसिकली इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उनका नेचुरली वाइट है और वो टॉक्सिक नहीं है। बेसिकली वो इनहेलिंग वो आपकी बॉडी को जो है ना हील करते हैं और एक फ्रेशनेस देते हैं। तो लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे बाथ्स हैं, हमाम हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमारा नेक्स्ट डे जो स्टॉप था वो पमुकाले था। और जिस तरह हम वीडियोस में और उसमें देखते हैं तो वो बिल्कुल उसकी तरह का नहीं था। दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट, क्योंकि वहाँ पे उनके जितने भी पूल्स थे वो सारे के सारे नहीं चल रहे थे, लेकिन कुछ चल रहे थे, कुछ बंद थे। वहाँ पे भी उन्होंने एक और स्कैम किया हुआ था एंड दैट स्कैम वाज लाइक वहाँ पे वो ये था कि वहाँ पे किसी ज़माने में क्लियोपेट्रा आई थी लाइक 5,000 ईयर्स अगो। और वहाँ पे आके उसने बाथ लिया था और वो वाला जो पोर्शन है दैट इज़ अ टोटली सेपरेट पोर्शन। एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ बाथ वेयर Cleopatra took the bath, you have to pay extra. Like you have to pay, I think $25 to $50, ठीक है, सिर्फ उस जगह पे बात करने के लिए जहाँ पे क्लियोपेट्रा ने किया था। और इसकी अभी कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि भाईजान क्लियोपेट्रा आई थी और उसने यहाँ पे बात किया था। कोई प्रूफ नहीं है, बस वो कहते हैं और मान लें और पे करें और नहा लें। और दूसरा जो है पमुकाले जो है वहाँ पे एक ओल्ड सिटी था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। वहाँ पे जो मज़े की बात है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा काफ़ी, वहाँ पे एक एरिना है जिस पे प्ले करने उस टाइम पे जो है प्ले होता था। जिस तरह रोमन्स एरिनाज थे, आप स्पार्टैकस मूवीज़ में देखते हैं, 300s में देखे होंगे आपने एरिनाज, और इस तरह के जो रोमन्स के एरिनाज थे तो उस तरह के एरिनाज हैं। आपने ग्लैडिएटर में देखा होगा, उस तरह का एक आधा अधूरा एरिना है जो कि टाइम वक्त की सख्तियाँ झेल के और अर्थक्वेक्स में और उसमें वो ज़मीन बोस हो गया। पमुकाले का जो सिटी है वो ज़मीन बोस हो चुका है। अल्लाह पाक की निशानियाँ हैं जो अल्लाह पाक इंसानों को दिखाता है कि एक अच्छा उस ज़माने का 5,000 साल पहले का एडवांस्ड सिटी जो हर तरह से फुली एडवांस था, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते थे, वो ज़मीन बोस हो चुका है, गर्क हो चुका है और वहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद हमारा ये जो सफ़र है ये आगे कंटिन्यू होता है। भाई हमारी गाइड्स बहुत अच्छी थी दोनों, वो हमें साथ साथ टूर के साथ साथ हमें बताती रहीं कि यहाँ पे क्या था, कैसे था। और अगर आप लोग
टर्की विज़िट करते हैं तो पामुक्काले ज़रूर जाएं। इट्स रियली रियली गुड प्लेस। यहाँ पे बेसिकली हम रात के टाइम पे पामुक्काले पहुँचे। रात हमारा जो है वहाँ पे एक रिज़ॉर्ट में स्टे था। वहाँ पे बड़ा मज़े का और फैंसी किस्म का रूम था जिसमें मैं रहा। इट वाज क्वाइट अ साइलेंट प्लेस, जहाँ पे कि बिल्कुल सुकून था, खामोशी थी, एंड इट वाज सो पीसफुल। इसके बाद जो है नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग बेसिकली वाइट माउंटेन्स पे गए, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा पामुक्काले से अंतालिया का सफ़र था। तो वाइट माउंटेन्स पे हम लोग भी 1-2 घंटे घूमे और उसके बाद वी वेंट टू अंतालिया। तो अभी आप मेरी वीडियोस में और इसमें देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारा पूरा ट्रैवल। इसमें हम पहले यहाँ पे घूमते रहे, उसके बाद वी वेंट टू अंतालिया। मोस्टली जो वीडियो थी वो ट्रैवल की, सफ़र की और रोड्स की रिकॉर्ड हुई थी, क्योंकि रोड ही रोड थी। जब आप रोड पे सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो देयर इज़ नथिंग यू कैन रिकॉर्ड और समथिंग। और जब आप ग्रुप के साथ होते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कहीं रोक नहीं सकते। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है वो अपने रिज़ॉर्ट पहुंच गए थे, और रिज़ॉर्ट में जो है डिनर ऑलमोस्ट एंड हो चुका था। और डिनर करने के बाद वहाँ पे एक सेशन चल रहा था बैले डांस का, हमने जाके वो देखा। जब सामान पहुंचा तो हम लोग अपना चेंज करके तो हॉट वाटर बाथ के लिए चले गए थे, और उसके बाद जो है रूम में आके सो गए। और नेक्स्ट डे फिर हम इस रिज़ॉर्ट से मूव किया हम लोगों ने पामुक्काले की तरफ। जी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग इस तरह से बैग शैग पैक करके आ गए, और अभी हम थोड़ी देर में पामुक्काले के लिए निकलेंगे, जहाँ पे हमारी गाइड जो है हमें ब्रीफ करेंगी। Polis means city, so we are in sacred city right now, in the holy city, and it is built around 2nd century BC by the Pergamon kingdom. Later on, in the 2nd century AD, by the Roman, 200,000 people were living over here. It was a huge city, but because of the earthquake and disease, it fell down. Why it was called a sacred city? Because of the spring waters. Over here we have a lot of spring water, and they believe that this is good for the health. So they built temples for the gods and goddess, and they built hospitals over here for making the people good. And over here, that columns area was the gymnasium, where they were making sports. In the Roman time, this guy was the fashionable guy with a small belly, beer belly or the regular belly. If you don't have the belly, the V shape wasn't popular, because if you have V shape, you are working, you are a slave. You have to have a little bit belly for showing you are rich. Rich guy. You are rich, Mota. ये पामुक्काले का शहर है। अभी हिस्ट्री आपने और डिटेल्स आपने जो है हमारी गाइड से सुन ली होंगी। ये आपके सामने शहर है जो कि अब खंडर बन चुका है, और हमारी गाइड अभी इसकी मज़ीद हिस्ट्री भी बताएगी आगे आगे जैसे हम जाएंगे, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये शहर किस तरह का था। और ये आपके सामने है, इसको देखें और एंजॉय करें। And behind of me, you can see the Roman theater. In the Romans, always they had a big theaters. Okay, this is the Roman theater. It is almost 10,000 people capacity it has. And it is very nice view. It is from 2nd century AD. It means it is 1,000, almost 900 years old building. Of course, when this area converted to museums, they renovated this area. So some of the stone was fell down, and others they renovated it. They put it together. So we will go from here to the left. For this reason, also I am waiting a little bit so they won't lose it. And we will start to see the waters, that cotton castles, the white travertines. And after that,
I will just show you where the Cleopatra swam in here, and I will show you where you can put your feet to the water, and after that we will have a free time, okay? भाई बहुत बोलती है ये बंदी। So this was the city. We enter from the number 15. We are in the A. Okay. And theater is 12 over there, we saw it. So over here in the A, from that corner, you see, without shoes and others, you can enter the pools, water pools over there. And over there, there's a blue signs over there. Could you see it? And behind of that blue area, we have an antique pool. There was a Roman temple over there. In an earthquake, it's collapsed. It was an Apollo temple. And there was an also water pool over there, regular pool. You know, when you think the pool, you will understand that. We believe that Cleopatra swam in that area, in this area. For this reason, it's also called as Cleopatra pool. For the swimming in there, you have to pay extra, basically. But you can go in there and you can take pictures and others. It's okay. And this side, like I said, city is going on, but most of them is ruined, like I told you. You see, when we are moving, in fact, there was a lot of buildings, nothing remained. So basically, guys, right now is 10:18, okay? 11:15 in the cars. जी, तो ये हैं पामुक्काले के वाइट माउंटेन्स, और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एडवर्टीज़मेंट में और मार्केटिंग वीडियोस में और पामुक्काले की यूट्यूब वीडियोस में दिखाया जाता है। 3-4 पूल्स थे जो चल रहे थे, और उसके बाद सारा ही बंद पड़ा हुआ था। तो यू कैन इमेजिन कि वो जो एक आता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी इज़ ऑलवेज डिफरेंट। तो हमारे साथ वो हुआ और हैंड हो गया। मुझे ये सारा कुछ देख के इतनी तप चढ़ी ना इन पे कि एक तो तुम लोगों के पूल नहीं चल रहा है, ऊपर से तुमने क्लोपेट्रा को इसमें ऐड करके तो उसके पूल अलग बना दिए। पता नहीं वो भी वीआईपी भी थी कि नहीं थी, तुम लोगों ने हमें जुगाड़ जो लगा दिया और बेची जा रहे हो टिकट्स $50 की, लाइक $15-20 से लेके $50 तक। यार हद हो गई है। तो खैर, लेकिन इतना भी मायूस कुन नहीं था, मज़े का था। मतलब ठंड थी यहाँ पे अच्छी, और जब आप गर्म पानी में पाँव डाल के चलते हैं और वॉक करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कसम से। आई वॉज़ रियली इन्जॉइंग दिस मूवमेंट कि ये जो मूवमेंट था ना वैसा था। आगे मैं पानी में पाँव डाल के तो चलता गया, तो मज़े का था। यहाँ पे मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि बहुत से लोगों को शायद नहीं पता कि अभी रिसेंटली 6 महीने से यहाँ पे इन्होंने पामुक्काले में भी बलून राइड शुरू किया, जिस तरह कैपाडोकिया में है, और यहाँ पे इन्होंने वो स्काई डाइविंग भी शुरू करवाई हुई है। तो ये भी आप वहाँ पे लोकल रिज़ॉर्ट या होटल पे कहीं रुकते हैं तो उनसे पूछ लें बेशक, और आप इसे बुक करवा सकते हैं और इसके लिए जा सकते हैं। तो ये सफ़रनामा था हमारा, और बहुत ही मज़े का सफ़रनामा था जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। आई होप यू गाइज़ लाइक्ड इट। और अभी मैं आपका जो है ना एक आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अर्जिश को। अर्जिश आज़म जो हैं, जिन्होंने ये टेक समिट और ये पूरा ट्रिप जो है वो अरेंज किया था। तो अभी उनको सुने कि वो क्या कहते हैं। और ये लास्ट इंटरव्यूज़ थे जो मैंने कुछ किए थे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अंतालिया को एक्सप्लोर करेंगे। एंड टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि आपका नाम क्या है और आप करते क्या हैं? जी, मेरा नाम अर्जिश आज़म है। मैं इजाद लैब्स का CEO हूँ, और स्टार्टअप ग्राइंड पाकिस्तान एक कम्युनिटी, उसका मैं कंट्री मैनेजर हूँ, और साथ ही आजकल एडवाइज़र टू फेडरल मिनिस्टर भी हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब का। और लकीली इस ट्रिप का जो है ना थोड़ा सा मैं होस्ट ऑर्गेनाइज़र का रोल अदा कर रहा हूँ, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम बेस्ट परफॉर्मेंस दें। बस कुछ प्लस माइनस होते रहते हैं, लेकिन आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजिंग दिस ट्रिप्स? आप इससे पहले भी करवा चुके हैं, ऑब्वियसली यू आर एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल, बट स्टिल इस ट्रिप में कोई हर्डल्स या प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आई होंगी। डू यू वांट टू शेयर देम? हाँ यार, आई थिंक इससे पहले मतलब हम अमेरिका में ज़्यादा करते हैं या पाकिस्तान में ही करते हैं, तो बड़ी चीज़ें हमें पता है, हम यूज्ड टू हैं। लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप हम कभी नहीं ट्रैवल किया। तो इसमें माशाल्लाह हम 84 लोग अब जा रहे हैं अंतालिया, और ओवरऑल को 200 लोग समिट पे आए थे।
तो बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ख़राब चीज़ें हैं, लेकिन हमारी तो ड्यूटी ये है ना कि हम रन टाइम पे चीज़ें सॉल्व करते हैं। कि यार ख़राब हो गया तो हमारा काम है कि यार मतलब मैनेज करना है, ठीक है। लिटरली यही काम है कि प्रॉब्लम आती है और हम जो है ना हेड ऑन उसको अप्रोच करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो उसमें कोशिश रहती है कि यार अगर कोई गलती हो भी जाए तो हम जल्दी से कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालें। Okay, I always found out you very humble and calm. But अगर आपने 100 लोगों को मैनेज करना है तो उनमें से बहुत से लोग ग्रुप्स में मैसेज कर रहे हैं, कोई कॉल कर रहा है, कोई पर्सनली मैसेज कर रहा है, तो हाउ यू फील एंड हाउ यू रिएक्ट? तो बड़ा आसान है। देखिए जब व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं ना तो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन बड़ी आसान हो जाती है, सबको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो मेन तो ये कि बस अपडेट आती रहे तो तसल्ली रहती है। और बाकी फिर डीएम्स के लिए तो हम ये कि काफ़ी बड़ी टीम है, सारे संभाल लेते हैं। लेकिन मैं भी पर्सनली कोशिश करता हूँ कि हर मैसेज का जवाब हो। मुझे नहीं लगता कि इस बस में कोई बैठा है जिसका जो है व्हाट्सएप मैसेज कोई अभी अनरेड हो मेरे पास। अच्छा अभी हमारी को 25 लोगों की टीम है ओवरऑल, लेकिन यहाँ पर हम 5-6 आए हुए हैं जो इसे मैनेज करें एज एन ऑनर। Okay, so next you are planning to take your trip to USA? सो वीव बिन पिछले 4 साल से हम अमेरिका जाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेलीगेशन जाता है सिलिकॉन वैली, वो हम लेके जा रहे हैं। और इंशाल्लाह वो जाएगा फरवरी 25 से 10 मार्च तक। 5 मार्च को हम पाकिस्तान टेक समिट करेंगे सिलिकॉन वैली में, जिसमें कोई 2500 लोग आ रहे हैं। और लेकिन उससे पहले हम जनवरी में इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें अगेन कोई 10,000 लोग आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस। That's really great. You are doing it again in Islamabad. अच्छा, मुझे लेके जा रहे हैं यूएसए के नहीं? नहीं, आपके बगैर हम कैसे आपके बगैर हम कैसे जाएंगे? आप इनवाइट। Okay, thank you so much. You are so nice. And I can understand कि किस तरह से हर्डल से आपने ये ऑर्गेनाइज किया, and it was really good organized. So thank you so much for your time. Thank you. Allah Hafiz.